हेलो डियर लर्नर्स। तो आज हम परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो आंकिक प्रश्न है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। इसमें आपको संधारित्रों को नेटवर्क के रूप में दे रखा है और आपसे कह रहा है कि ए और बी बिंदुओं के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। आपको देखो समझना होगा, कोई भी कैसा भी सर्किट बना हो, ए और बी बिंदु के बीच में जो तुल्य धारिता होगी, क्या तुल्य धारिता, इस तुल्य धारिता को निकालना है। कहाँ पे? ए और बिंदु बी के बीच में जो तुल्य धारिता है, इसको आपसे क्वेश्चन मार्क निकलवा रहा है। अब देखो भाई, फिगर चाहे कैसा भी हो, ठीक है, पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी तरह से भी नेटवर्क सर्किट बना हो, आपको बहुत ही आसानी से उसको हल करना है। उस सर्किट का एक सिंपल सर्किट बना लीजिए, यानी उस सर्किट को समझ करके धीरे धीरे उसको सॉल्व करते चलिए। जैसे यहाँ पे देखो, ए और बी के बीच में हमें तुल्य धारिता निकालनी है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र में जो समांतर क्रम में है या जो श्रेणी क्रम में है उनको सरल करेंगे। अब देखो ध्यान से, 3 माइक्रोफैरड वाला ये और 3 माइक्रोफैरड वाला ये और ये 3 माइक्रोफैरड वाला, ये कैसे हैं? तीनों समांतर क्रम में हैं। तो सबसे पहले हम इनको हल करेंगे। ये 3 वालों को हम मान लेते हैं कि इनकी तुल्य धारिता C डैश है, ठीक है। अब जो हम समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं, उसके लिए जो सूत्र होता है, C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, और श्रेणी क्रम में जो आप जोड़ते हो उसके लिए क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने चाहिए। अब हम इन तीनों के लिए समांतर क्रम वाले जो सूत्र से हल करेंगे धारिता, वो क्या होगी, 3 प्लस 3 प्लस 3, ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे अगर फिर से फिगर बनाए तो हम क्या बनाएंगे, ये हमारा 4 माइक्रोफैरड वाला था और ये हमारा 18 माइक्रोफैरड वाला था, और अब 18 माइक्रोफैरड के ही साथ में हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड वाला, और ये हमारा ये कौन सा था, 6 माइक्रोफैरड वाला। और इस तरह से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और ये और इन दोनों के साथ में हमारी जो बैटरी है वो हमारी 2 वोल्ट की लगी हुई है। तो कुछ इस तरह से आपका ये सर्किट पूरा का पूरा बन करके आएगा। ये हमारी प्लस है और ये हमारी माइनस प्लेट है, 2 वोल्ट। अब कुछ इस तरह से हमारा सर्किट आएगा। ये देखो, ए बिंदु हमारा था, ऐसे ही बनाएंगे आप। ये मैं आपको बना दे रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरह से परीक्षा में बार बार चित्र को बिगाड़ के या अलग से नहीं बनाना है, वहीं पे इसको सरल कर लेना है, वहीं पे सॉल्व कर लेना है और आंसर निकाल देना है, थ्योरी लिख देनी है कि किसके कारण कितनी हम धारिता निकाली। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो, जैसे यहाँ पर ये कितना था, 4 माइक्रोफैरड था, ये 18, और ये हमारा इन तीनों को हमने निकाला, कितना है, 9 माइक्रोफैरड, और अब ये हमारा कितना है, 6 माइक्रोफैरड। अब देखो, 9 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड, ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं, तो जुड़ जाएंगे। समांतर क्रम में इनकी कुल धारिता क्या हो जाएगी, 9, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे 18 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड आपस में कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। पहले ये निकाल लो, जो आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। निकालनी ए और बी के बीच ही है, तो अगर आप ऐसे करो, 18 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड को क्या कर लीजिए, श्रेणी क्रम में कर लो। तो इसकी जो तुल्य धारिता मान ले रहे हैं, C डबल डैश। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का जो फार्मूला होता है, इसके अनुसार अगर इसको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 1/18 प्लस 1/9, लासा कितना आएगा, 18, ठीक है। और 1 इधर कितना आएगा, 9 दूनी 18 यानी 2, 3/18। अब कितना आ गया, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी C डबल डैश का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 6 माइक्रोफैरड। यानी अब जो हमारी तुल्य धारिता होगी यहाँ पर 18 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड के बीच में, वो कितनी है, ये 6 माइक्रो
फेरेड, वो आप इस तरह से बना देंगे। अब देखो 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम के लिए फिर से क्या हो जाएगा, इनकी तुल्य धारिता जुड़ जाएगी। 6 और 6 के लिए अगर हम मान लें C∭, तो कितनी हो जाएगी, 6 और 6 कितनी, 12 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों के बीच में जो तुल्य धारिता आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 माइक्रोफैरड। अब जो फाइनली हमारा सरल होकर चित्र आएगा वो कितना आएगा, 4 माइक्रोफैरड तो था ही, अब इसके साथ में 12 माइक्रोफैरड और फिर बी वाला, और इस तरह से ये बैटरी हमारी विभव जुड़ा हुआ है, कितना, 2 वोल्ट का। ठीक है, ये हमारा ए हो गया बिंदु, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा 4 माइक्रोफैरड था, और अभी हमने जो C∭, की तुल्य धारिता निकाली है वो कितनी, 12 माइक्रोफैरड। अब देखो ध्यान से, ए और बी बिंदुओं के बीच में अब हमारे केवल कितने, दो संधारित्र बचे हैं। अब इन दोनों संधारित्रों के वजह से ए और बी के बीच में जो तुल्य धारिता होगी उसका क्या हो जाएगा, 1/C कुल तुल्य धारिता। अब ये श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/12। ठीक है, अब आप लासा ले लीजिए, तो लासा कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 4 तियां 12 प्लस 12 एकम 12, 4/12, 4 से काटिए, 4 तियां 12, तो 1/C यानी हमारा कितना आ गया, C कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हमारा C आ गया। अगर हम Q निकालना चाहें यानी आवेश का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू में B होता है, और C अभी हमने निकाला और B हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था, कितना, 2 वोल्ट। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोकूलम। ये हमारा कितना आ गया, आवेश 6 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसानी से समझ करके हल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। आपको देखो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आंकिक प्रश्न आता है तो आप पहले वो लिखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है, और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको हल करने की कोशिश करिए। और परीक्षा में आंकिक प्रश्न को छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से इसको करके आएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। अब कुछ और महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें चित्र बना के दे दिया गया है और इसमें हमें प्रतिरोध जोड़ दिए गए हैं, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। इसमें एक संधारित्र लगा है 2 माइक्रोफैरड का, और इसमें धारा कितनी है, 2 एम्पियर। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है चित्र में दिखाए गए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए यह प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए तो आप क्या करोगे, प्रश्न देखते ही मन में सोच लोगे कि प्रश्न छोड़ देना है। ऐसा नहीं करना है आपको। हो सकता है आपने आंकिक प्रश्नों को बहुत अच्छे से ना पढ़ा हो सकता है कि आपने सभी चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को अभी तक हल ना किया हो। फिर भी मेरी एक बात आप गांठ बांध लीजिए, पेपर में कोई भी आंकिक प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको उस आंकिक प्रश्न को पढ़ना है, जो दे रखा है उसको अपनी कॉपी पे लिख लेना है, और उसके बाद जो निकलवा रहा है उसमें आपसे पूछ रहा है उसको भी लिख लेना है। फिर थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि कौन सा सूत्र इसमें लग सकता है। जैसे इस प्रश्न में हमें चित्र दे दिया गया और हमसे पूछ रहा है कि संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब संधारित्र कहाँ लगा है, यही तो लगा है 2 माइक्रोफैरड। यानी हमें क्या दे रखा है, C का मान हमें दे रखा है 2 माइक्रोफैरड। अब माइक्रोफैरड से तो क्वेश्चन हल होगा नहीं, आपको माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करना होगा। तो 2 × 10⁻⁻6 फैरड। अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या दे रखा है। अब हमें 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, ठीक है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। पहले तो हमें इस प्रश्न को पढ़ के समझ आ रहा है कि इसमें हमसे संचित ऊर्जा पूछ रहा है, यानी U बराबर क्वेश्चन मार्क, और C हमें दे रखा है और हमें प्रतिरोध भी दे रखे हैं। अब हम दिमाग लगाएं कि U कैसे निकल सकता है। संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है आपने पढ़ा होगा, U बराबर होता है 1/2 CB², 1/2 CB², जहां पर B हमारा क्या है, विभव है।
अब हम b कैसे निकालेंगे? b निकालने के लिए r हमको दे रखा है और साथ साथ I भी दे रखा है। आपने पढ़ा होगा b बराबर IR, ओम का नियम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? b बराबर IR लगा देंगे, ठीक है। लेकिन R हमें 3 दे रखे हैं। अगर हम कुल प्रतिरोध निकालें तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसको भी समीकरण 2 डाल दो। तो कुल प्रतिरोध यहाँ से अगर हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5, ठीक है। 5 और 3 8 और 2 10, यानी कुल प्रतिरोध हमारा कितना आ गया? R बराबर 10 ओम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके द्वारा B निकाल लेंगे। तो B बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 2 एम्पेयर की धारा ही तो बह रही है, 2 × 10 यानी 20 हमारा आ गया क्या? B का मान 20 वोल्ट, ठीक है। मात्रक जरूर लिखने हैं आपको परीक्षा में, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब हम निकाल लेंगे समीकरण 1 से U बराबर क्या था? 1/2 और C का मान हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था फिगर में, तो वैल्यू रख दीजिए 2 × 10⁻⁻6 और b स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर। इसको आप जब हल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, ठीक है। और 2 0 वो और 10⁻⁻6 ये, यानी अगर इसको हम लिखें तो कितना आएगा? 4 × 10⁻⁻4 मात्रक जूल, मात्रक हो जाएगा इसका जूल। तो यहां से हमें संचित ऊर्जा प्राप्त हो गई है U बराबर 4 × 10⁻⁻4 जूल। बहुत ही आसान प्रश्न था अगर आप उसको समझ करके करते हैं। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो फिर गलत हो जाएगा और आपको करना अवश्य है। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा पहला जो क्वेश्चन कराया था सेम वैसे ही है। अब इसमें आपसे प्रश्न में एक चित्र बनवाया है और चित्र में आपसे कह दिया है कि A और B हमारे 2 बिंदु हैं, इनके बीच में इस तरह से संधारित्र हमारे C 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के लगे हुए हैं। अब आपको C का मान ज्ञात करना है, तो बड़ा आसान है। देखो 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, तो इनके बीच में जो कुल प्रतिरोध निकालेंगे हम वो कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये जो 4 माइक्रोफैरड होगा और ये जो 4 माइक्रोफैरड होगा, ये दोनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। तो अगर इनके बीच प्रतिरोध निकालें C डैश अगर हम मान लें तो 1/4 और 1/4। अब लासा कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा? 2, 2/4, यानी हमारा C डैश कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरड। अब ये और ये प्रतिरोध हमारे कितने होंगे? 2 माइक्रोफैरड। और 2 माइक्रोफैरड ये वाला और ये 2 माइक्रोफैरड, अब ये कैसे हो जाएंगे? समांतर क्रम में। ये बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह ही है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा हल नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न कैसा भी आ जाए आपको बिल्कुल अच्छे से उसको सरल करके हल कर लेना है। अब देखो 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड कैसे हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो फाइनली जो हमारा चित्र निकल के आएगा वो समांतर क्रम में 2 2 4 हो जाएंगे। तो ये एक C हमारा था और ये दोनों जुड़ने के बाद कितने हो जाएंगे? 4 माइक्रोफैरड। ये C पहले से ही था, ये बिंदु A और लास्ट वाला बिंदु हमारा क्या था? B। अब A और B के बीच में जो C का मान निकालें या तुल्य धारिता निकालें, ये दोनों कैसे हैं? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा? 1/C + 1/4 लासा लो और वहां से आप लासा लेकर के क्या आ जाएगा? 4 + C/4C। अब इसको अगर यहाँ पे धारिता का मान दे रखा है तो आप इसको हल करके वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी कैसा भी आपको आ जाए धारिता वाला प्रश्न, आप आराम से उसको श्रेणी और समांतर क्रम बना करके अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर C का मान प्रश्न में ही आपको दे रखा होगा, उससे आप हल कर लोगे और हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर, यानी जो हमें दे रखा है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं R बराबर कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 9 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
2 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है इसकी धारिता यानी C तथा उस आवेश की गणना कीजिए। यानी आपको C निकालना है, साथ ही साथ आपको आवेश यानी Q निकालना है। देखो बिल्कुल आराम से पढ़ते जाइए, जो दे रखा है उसको लिख लीजिए, जो निकालना है उसको लिख लीजिए। आगे कह रहा है जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। ये हमें B का मान दे रखा है, कितना 1000 वोल्ट। ठीक है, अब देखो भाई समझो, हमें निकालना क्या है, C निकालना है और Q निकालना है। C बराबर धारिता का जो सूत्र होता है, ये सब आपका पढ़ा हुआ होगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो इन सूत्रों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारिता C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब यहाँ पे R का मान हमें दे रखा है और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। 1/9 गुणा 10⁻9 होती है। अगर आपको याद नहीं तो ये याद कर लीजिए। यहाँ पर अगर हम मान रखें तो क्या आ जाएगा, 1/9 गुणा 10⁻9 और गुणा में R का मान रखें। R का मान कितना था, 9 गुणा 10⁻2। अब देखो जो कैंसिल आउट होगा उसको काट दीजिए, 9 से 9 खत्म हो जाएंगे, 10⁻9 ऊपर आएगा और 10⁻2 ऊपर पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 10⁻11 फैरड। ठीक है, ये हमारी धारिता निकल आई 10⁻11 फैरड। अब हमें चाहिए Q। आवेश के लिए हम धारिता वाला एक सूत्र और होता है, C बराबर होता है Q अपॉन में B, और हमें चाहिए Q, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, B इधर आ जाएगा, C इंटू में B। अब C का मान अभी हमने निकाला कितना था, 10⁻11 और B का मान हमें प्रश्न में ही दे रखा है 1000 वोल्ट। जैसे ही आप रखोगे तो 10⁻11 और 3 ये कितना हो जाएगा, 10⁻8 और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ये हमारा आंसर आ गया। Q भी निकल आया और C भी निकल आया। ये बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं और ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। कम समय में बहुत सारे प्रश्न कराना संभव नहीं है। आशा करते हैं कि आप अपने आप से ही अच्छे अच्छे आंकिक प्रश्नों का बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। इनको कराना इसलिए मैंने अच्छा समझा कि आपके जो सूत्र हैं वो एक बार रिवाइज हो जाएं और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं श्रेणी क्रम वाले, समांतर क्रम वाले, वो आपको एक बार रिवीजन में आ जाएं। तो ऐसे ही आप अच्छे अच्छे प्रश्न लगा करके देखिए। तो जल्दी ही मिलते हैं और ऐसे ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।